ठीक है जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम, घरे कट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश, चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शोभना, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। चलिए सुंदर साथ चौपाई ले लीजिए। एकल छाया रेती रोशन पूरन सिफत कमाल, और अनेक बन आगू भला ए हद छोड़ चलिया दीवाल। इन पेड़ों की छाया एक समान है और नीचे रेत प्रकाशित होती है। सभी की सिफत अपूर्व पूर्णता युक्त है, और भी अनेक तरह के वन के पेड़ यहाँ की भूमि की हद को उल्लंघ कर रंग महल की दीवार से जाकर लगे हैं। लगे है ना। तो महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? हमारे जामू वन का, नारंगी वन का। नारंगी। तो नारंगी वन से लगता हुआ हमारा बट वन है। तो अभी नारंगी वन में हमें रमण करा रही है। तो नारंगी वन के उन वृक्षों की शोभा को बताते हुए, उनकी जिमी की शोभा को बताते हुए कह रहे हैं कि ये जो जिमी है इसके नीचे कैसी है? रेती बिछी, रेती की चोट, और उस रेती में भी सब रंगों की आभा है जी। अब इसको चितवनी से देखना, बिल्कुल एक रूप होकर अपनी सुरता से अपने इन वनों में घूमना है, जहां जहां का महाराज वाणी के माध्यम से वर्णन करें। तो क्या कह रहे हैं चौपाई में कि यहाँ की जो जिमी है उस जिमी में भी नूरमय रेती, और जो यहाँ पर वृक्ष खड़े हुए हैं इन वृक्षों की जो ऊपर छत आई वो कह रहे हैं एकल छतरी छाया, यानी रंग महल से लेकर हमारी ये बट पीपल की चौकी से लगता है, वहां से लेकर और हमारे जमुना जी के पास तक इनकी सबकी छत एक आई है। अगर इसी की काउंट करें तो ये 500 मंदिर की चौड़ी, 2000 मंदिर की लंबी, एक छत्री मंडल। तो इनके एक एक पत्ते के अंदर से वो अनंत करोड़ों गुना सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा है। सूर्य की भी उपमा दी गई यहाँ पर, लेकिन वो बहते ही नूर है उसके अंदर जो प्रकट हो रहा है। अब इसकी सीमा को बता रहे हैं कि ये पश्चिम में जाकर कहां से लगता है? हमारे बट पीपल की चौकी से जी, में एक बड़ का और एक पीपल का वृक्ष, और दक्षिण दिशा में किससे लगता है? जो हमारे कुंज निकुंज की जगह में बड़ो बनाया है उसकी छत से। तो यहाँ से वर्णन करते करते कह रहे हैं कि आगे जाकर इसको उल्लंघ कर बट पीपल की चौकी से भी लगकर फिर ये किससे है? रंग महल की जो चांदी, रंग महल के जो चबूतरा है जी, और उसका जो चह बच्चा है जी जी जी, ठीक है, अग्निकुंड का। तो उस चह बच्चे से भी आगे तक कौन सा आया है हमारा? जी, जामुन का जी। तो ये इसकी हद से आगे निकल कर इसका लोकेशन बताया कि जो रंग महल के साथ में लगता हुआ छह बच्चे है उससे भी आगे निकलकर ये हमारे नारंगी के पेड़ आए हैं। यानी ये किससे लगा हुआ है? बट पीपल की चौकी से लगा हुआ, रंग महल से लगा हुआ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ये हद छोड़ चलिया दीवार।
और उसके साथ तो तुम्हें पता है कि इस तरह से ये 5 पेड़ भी बराबर में जाते हैं और बट और पीपल की चौकी से लगते हुए फिर वे कैसे पश्चिम दिशा के हाँ महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर यहाँ की सुंदरता को देखने लगे तो सारे ही वृक्षों में वो नूर ही नूर, वो चेतनता ही चेतन जगमगा रही है। लेकिन एक एक विशेष विशेष वन का वर्णन महाराज जी यहाँ पर कर रहे हैं। जी जी जी। इन वन की शोभा अति बड़ी, आवत आत्म में जोए, इन नैन सरवन के बल थे, मुख से न निकसे सोए। इन वनों की शोभा इतनी विशाल है कि जब यह शोभा आत्मा में आती है तब इस शरीर के नेत्र एवं श्रवण की शक्ति से मुख द्वार उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हाँ, तो देखिए इनकी सबकी शोभा को हाँ जी। हमारे सिरदार सिरमौर सखी इंद्रावती जी राज्य महाराज जी की मेहर से परम धाम के इन वनों को देख रहे, इनमें जैसे जैसे रमण करते थे उन सब लीलाओं को धामधनी खुद बता रहे हैं इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर। तो इंद्रावती जी तो अपनी आत्मा की दृष्टि से देख रही जी जी और देख कर अब कह रही है कि जिसको मेरी आत्मा देख रही है, जिस नूर को देख रही है, जिस चेतनता का एहसास कर रही है, जो उन रामतों में आनंद ले रही है, वहां की खुशबू का एहसास कर रही है, वहां की मधुर मधुर ध्वनि का एहसास कर रही है, तो उसको जो मेरी आत्मा एहसास कर रही है उसका वर्णन यहाँ जीव पर आता है और जीव फिर अंतःकरणों के माध्यम से मुख के द्वारा उसका कैसे प्रकटीकरण। जी जी यहाँ भी प्रैक्टिकल होता है कि अगर एक किसी चीज का एहसास है, रस तो अंदर है ही, रस का एहसास और उसका ज्ञान जब बाहर प्रकट होता है तो ज्ञान के माध्यम से तो प्रकट कर दोगे उसको, लेकिन उसका एहसास, उसका रस नहीं बता सकते उसको। तो जब जिसको बताया जा रहा है अगर वो ही चखे तो ही उसका एहसास कर सकता। तो हमारे सिरदार सिरमौर सखी इंद्रावती सखी जी देख रही है अपने आत्मा की दृष्टि से और देख कर उस कैसे कि आत्मा तो उस रस में डूब गई। चेतना का जो विस्तार इन वनों के रूप में हो रहा है तो हमारी इंद्रावती सखी तो उस रस में उस चेतना से एक रूप होकर, चेतना से एक रूप होकर उसकी क्रिया में, उसके रस में ओतप्रोत। अब उस रस का एहसास आत्मा कर रही है। अब वो एहसास को जब बाहर उसका प्रकाश फैलता है तो वो ज्ञान के माध्यम से प्रकट होता है। तो ज्ञान में जो चीज आई वो रस थोड़े आया, वो स्वाद थोड़े आया, अंतर पड़ गया, है उसी का ही, लेकिन ऐसा नहीं जैसे कहे कि रसगुल्ले का मिठास मेरी जिह्वा ने लिया, लेकिन जो उसका एहसास मैंने किया वो मिठास। और जब मैं तुम्हें शब्दों में बताऊं कि बहुत मीठा है तो वो एहसास और यो ज्ञान से निकला शब्द दोनों अलग अलग, लेकिन प्रकाश उसी का, प्रकटीकरण उसी का। तो इसीलिए हमारी इंद्रावती सखी जी ने इन वनों को देखा, इनकी लीलाओं को अनुभव किया और अनुभव करके फिर कह रही है कि जो मेरी आत्मा देख रही है उसका मैं यहाँ की झूठी जिह्वा से मुख के द्वारा कैसे वर्णन करूं, नहीं हो सकता। इसीलिए एक चौपाई में कहा है कि जो सुख मेरी परात्म को है वो आत्म को नहीं, यानी उससे कम है। जो आत्म को आता है वो जीव को नहीं, और जो जीव को आता है वो अंतःकरणों को नहीं, और जो अंतःकरणों में आता है वो मुख से कहने में नहीं आता। यानी घटता 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 केवल एक संकेत मात्र है। जी जी। तो ये तो हमारी इंद्रावती सखी ने राज्य महाराज जी ने करवाया कि उस रस का अनुभव कराया, उस रस को बाहर प्रकट कराया। क्यों? हम आत्माओं के
ताकि हम इसको संकेत को पकड़कर, जहां को ये वाणी संकेत कर रही है, उस संकेत को पकड़कर हम उस वास्तविकता में जा सकते। जैसे मैंने कहा भाई मैंने रसगुल्ला खाया, उसका मीठा है, मैंने तुम्हें बताया, तो तुम्हारे अंदर ये होगी कि इसे मैं उठाऊं और मैं भी खाऊं, इसका स्वाद मैं। तो पहले तो तुम्हारे पास शब्दों में आया, इसी तरह से हमारे पास में शब्दों में वाणी धाम धनी ने प्रकट कराई है और ये कहा कि इस वाणी का मंथन, इसकी जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को तुम ग्रहण करो, यानी इस संकेत को पकड़कर उस वास्तविकता में, उस मूल में हम पहुंच सके। तो ये दोनों में अंतर दिखा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उस वाणी का, उस रस का, वहां की इन वनों की दिव्यता का, इनकी सुंदरता का, इनकी शोभा का, इनके अंदर जो चेतना में रस भरा हुआ है उसकी सुगंधि का, यहाँ की मुख द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। इन बन शोभा अपार है, कछु आत्म उपजत सुख, तिनको हिस्सो लाख मो, कहो न जाए या मुख। इन वनों की शोभा परम्पार है, इसका सुख यदि जरा सा भी आत्मा में उत्पन्न हो तो उसका करोड़वा हिस्सा भी मुख से कहा नहीं जा सकता। कहा जा सकता, कह दिया ना कि जो मेरी परात्म या आत्म अनुभव कर, उसका करोड़वा हिस्सा भी यहाँ वर्णन नहीं। तो अब विचार करिए कि करोड़वा हिस्सा भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो कैसे नहीं आ रहा है? इसको यहीं के प्रैक्टिकल से देख सकते हैं कि अगर मेरे अंदर मिठास का स्वाद है, मैं तुम्हें कितनी बार शब्दों में कहूं कि बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है, और तुमने वो चीज चखी नहीं, तुम्हें उसके स्वाद का पता ही नहीं, तो मैं कितने करोड़ों बार भी कह लूं, ये उसका कोई एक अंश भी तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? वो मिठास कहने से तो वो मेरे मुख में भी मीठा नहीं आएगा, तुम्हारे तो तुम्हारे कहने से क्या मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। उसे जब चखेंगे तभी तो उसका मिठास का एहसास होगा। तो फिर सुनने वाले का मुंह मीठा कैसे हो जाए? तो इसीलिए इंद्रावती सखी कह रही है कि जो आत्मा इन वनों की दिव्य शोभा को अपनी आत्मा की दृष्टि से देखेगी, अपने धाम धनी के साथ इसमें रमण करेगी, तो उसको जो आनंद होगा, जो रस मिलेगा, उस रस को केवल वो ही जानती है, और बाहर जो प्रकट करेगी तो वो केवल शब्दों में होगा ज्ञान। तो अब हमें ये विचार करना है कि जो शब्दों में वर्णन किया जा रहा है, हमें इसी में ही संतुष्ट होकर नहीं बैठना जी, कि हमें पक्षों का पता चल गया, हमें लीलाओं का पता चल गया और बस हो गया। नहीं, ये तो एक संकेत दिया जा रहा है कि तुम इनको पकड़कर तुम्हारे हृदय में वो प्रेम प्रकट हो, और जो प्रेम प्रकट होगा तो वो भी नहीं मिलेगा तो विरह होगा, और फिर विरह होगा तो उसकी तरफ ललक बढ़ेगी, तो एक ना एक दिन वो वास्तविकता भी सामने आ ही जाएगी। कब आएगी? जब धामधनी की मेहर हो, अपने बलबूते पर नहीं, ना जीव का कोई बल है, ना आत्मा का कोई बल है कि उस वास्तविकता को ले सके। ये तो जब धामधनी मेहर करते हैं, कृपया करते हैं, तो तभी ये संभव हो। और वे कब कर दे वो हो जाए, उनके लिए कोई स्थान विशेष नहीं। जैसे हम ये सोचे कि भाई हम ध्यान में मंदिर में ही बैठे हैं या कहीं आश्रम में ही है तो हमें वहीं दर्शन नहीं। जहां भी धामधनी को इच्छा होगी, जहां उनकी मेहर की कृपया दृष्टि बरस जाएगी, वहीं पर दर्शन जाएंगे। अब कैसे देखे, जब हमारे देवचंद जी महाराज जी मारवाड़ से आ रहे बारात के पीछे पीछे रेगिस्तान, तो क्या वहां कोई मंदिर था? दिए ना दर्शन, भले पहचान नहीं दी, दर्शन तो दिए ना। घर में बैठे थे, अखंड गोलोक के दर्शन किए, और जबकि मंदिर में भी जाते थे जी। श्याम जी के मंदिर में भागवत कथा सुन रहे थे। अब वो तो राज्य का मंदिर नहीं था ना, माने तो यहाँ के भाव से माने तो विष्णु भगवान का मंदिर था, तो क्या वहां उन्होंने दर्शन नहीं?
दिए। इसी तरह से प्राणनाथ जी के साथ में भी घटे, उन्हें देखो दीवान रूप में भी दर्शन दिए, जब उनका हाँ छेड़ा जी, पकड़ के कहा था कि तुम उनसे अपना न्याय करवा लेना अरब देश में, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो उनको भी तो इसी तरह से ये देखे कि कोई स्थान विशेष नहीं है कि हमें उसी जगह दर्शन मिलेंगे या किसी के संगति से नहीं। जब राज्य महाराज जी की मेहर होगी तब वे अंदर में क्या वास्तविकता दे दे, क्या एहसास करा दे, वो तो आत्मा की स्थिति थी, जीव की स्थिति देखते हैं, बाहर की स्थिति नहीं। तो इसीलिए हमें भी ये प्रयत्न करना कि हम भी हर पल अपने हृदय को धाम बनाए, क्योंकि हृदय में तो है, बस उन्हें बाहर प्रकटित तो होना है। बस यहाँ से दृष्टि हटकर हमारी आत्मा की दृष्टि को उन लीलाओं में रमण भी तो करना है। और ये दृष्टि फिराएगा कौन? जिसके हाथ में बागडोर। डोरी। हम सोचे कि अपने आप फिरा लेंगे, तो अब तक तो कभी के फिरा के चले जाते हाँ जी, हैं। लेकिन ये धाम देने के हुक्म के अधीन है, उन्हें पता है मुझे अपनी रूह को कैसे आनंद देना है, कैसे खेल दिखाना है, कैसे मुझे विरह का अनुभव कराना है, और कैसे परम धाम के सुखों की लज्जत भी इनको मुझे यहाँ पर देना है। दे तो जी, ये सही मायने में बता रहे हैं कि तुम्हें अंदर की स्थिति का एहसास जब होगा तो धाम देने की कृपा से, लेकिन वो रस फिर कहने में नहीं है, वो शब्दातीत हो जाएगा, अक्षरातीत हो जाएगा। इस तरह से महाराज जी हमारे इस नारंगी वन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। घाट बट को जो बट बनियो जमुना पर, अनेक तिन की डार, निपट पसारा इनका, जित बैठ करत सिनगार। जमुना जी के जल के ऊपर जो वट के पेड़ हैं, उनकी अनेक डालियां जो चारों तरफ फैली हैं, उनके नीचे बैठकर समस्त साथ श्रृंगार करते हैं। अब देखिए राज्य महाराज जी के एक दिली और सुंदरता का रस लेकर जो नारंगी वन के रूप में हमने लिया, तो अब किसका वर्णन कर रहे हैं? बट। तो अब बट वन का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो पाल पर जो बट के वृक्ष आया है, उस वृक्ष की जो शाखाएं हाँ जी, जल चबूतरे तक लटकी हुई, तो इस जल चबूतरे पर लटकी हुई इन शाखाओं का क्या वर्णन हो सकता है? इनकी शीतल छाया है, और इसके नीचे क्या बना हुआ है? चबूतरा बना। जी जी जी, इस चबूतरे पर बैठकर हम हाँ सखियां क्या करती हैं? अपना अपना श्रृंगार सजती हैं, जी एक जी, दूसरे को श्रृंगार सजाती हैं। अब ये कहाँ पर सजाएंगे? अब ये घाटों के पास में तो जो और घाट आते हैं हमारे यहाँ पर, तो 5-5 वृक्षों की 11-11 कतार आती है। या ये कहे कि उत्तर से दक्षिण 11 वृक्ष और पूर्व से पश्चिम 5 वृक्ष, 5 है ना। तो इस तरह से ये हमारे वृक्ष आते हैं हर वन के सामने, और इनके बीच बीच में 2-2 मंदिर की दूरी पर जिस वन के सामने है, उसी वन की शोभा से सुशोभित हो जाती है। वे 2-2 भूम के होते हैं, और जो हमारे ये 55 वृक्ष होते हैं, ये बड़ो वन के वृक्ष होते हैं जो 5 भूम ऊंचे जाते हैं। यहाँ कैसी शोभा? जैसे हमारे केल वन की पाल पर आती है। जैसे केल वन में केले के तो 2 भूम के हैं, लेकिन बड़ो वन के 5 भूम के। इसी तरह से अब हमारे पाल पर आते हैं, जिस घाट के सामने, जिस वन के सामने ये पाल पर आते हैं वृक्ष, तो जहां पर जिस घाट के सामने, जिस वन के सामने, उस वन के तो 2 भूम के हैं, और बीच में जो 55-55 पेड़ आए हैं, 50-50 मंदिर की दूरी पर है जो, तो ये कितने आए हैं? 5 भूम के आए हैं, और इनमें सुंदर झूले लटके। तो अब इसी तरह की शोभा बड़वन में आ रही, जो बड़ो वन का वर्णन कर रही है। तो बड़ो वन के सामने ही पाल की शोभा का वर्णन हो रहा है। वो कौन सा है? जिसको कहा है बट का घाट।
तो इसके सामने हमारा कौन सा आता है, बड़का वृक्ष आता है, जिसमें हमारी 81 बड़पाइयां, 81 है, 80 तो बीच में, हाँ 81 जी, वाला, हाँ लेकिन 80 उसके चारों तरफ है। हाँ तो ये कैसी शोभा यहाँ पर बनती है, कैसे हमारी ये बड़बाइयां हैं, और इनके नीचे कह रहे चबूतरे पर बैठकर हम श्रृंगार सजते हैं। जमुना जी में झीलना करती है, बट फूल पर, केल फूल पर झूला झूलकर अनेक प्रकार की लीलाएं करती हैं, और यहाँ पर हम श्रृंगार के अलग अलग जगह पर अलग अलग लीलाओं का। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि हम सब सखियां बैठकर श्रृंगार सजते हैं। जी। ऊंचा निपट देहुर, जो तले हाथों डारी लगत, डारो डारी अति विस्तरी, सुमार न इन सिफत। ये वट के पेड़ बहुत ही ऊंचे देहुर महल के समान दिखते हैं। नीचे की तरफ की डालियां हाथों से छूने को मिलती हैं। एक डाल से दूसरे डाल जब मिलती है तब उसकी सिफत कहते नहीं बनती। बनती। तो इसकी घाट की पहले सुंदरता को देखिए, स्थान को देखिए, कहाँ पर बना हुआ है जी। तो जो बट वन और नारंगी वन, क्योंकि हर वन के बीच में दो दो मंदिर की रोज तो जरूर आई है, जिसको चबूतरा कहते हैं। तो इसके चबूतरे से लगता हुआ जिसमें नहर है और दोनों तरफ पाल आती है, तो ये कहाँ पीछे से आता है, रंग महल के पास से चबूतरे से लगकर जो चाह बच्चा आता है वहां से लगकर आती है ये, और कहाँ तक आ जाती है, जो इससे भी आगे चलेंगे, कह रहे हैं आगे बढ़कर, यानी बट पीपल की चौकी से लगकर और सीधे दो मंदिर के बीच में जो रोस आती जी जी। यानी जो बड़ो वन को और हमारे नारंगी वन को अलग अलग। अच्छा। तो वहां से लगते 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 सीधे जमुना जी की पाल तक आ जाओ। अब उस पाल पर ही यहाँ पर 250 मंदिर की हमारी क्या आती है, वन रोस आती है। 250 मंदिर की हमारी पुखराजी रोस आती है। 250 मंदिर की हमारी पाल आती है। 750। तो अभी उस पुखराजी रोस को तो रोक दो, उसकी जगह जहां पर हमारी वन रोस आती वहां पर पाल से लगता हुआ 250 मंदिर और 500 मंदिर का चौड़ा, यानी वन की बिल्कुल बराबर। अब इसका विस्तार देखिए, जहां पर हमारे इतने इतने पेड़ आ रहे थे, जो अमृत वन है या और वन है, उनका वर्णन आता है कि 500 मंदिर के तो हैं, तो दो दो मंदिर की दूरी पर वृक्ष, तो यानी 250 मंदिर के 250 वृक्ष। अब कहां पर तो आम के, नींबू के, ये 250 वृक्ष है। इतनी दूरी में यो बट का एक ही वृक्ष आया है। जी 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 जी। विशालता को देखिए। तो 500 मंदिर की दूरी पर यानी चौड़ाई में, और 250 मंदिर की क्या होगी, वन रोज। तो यहां से लगकर 3 पैड़ी यानी कमर भर ऊंचा चबूतरा है। उस चबूतरे पे तीनों तरफ सीढ़ी उतरी है, इधर भी कुंज निकुंज की तरफ भी, और उत्तर की तरफ भी, और दक्षिण की तरफ। अब ये जो वन रोज पे चबूतरा बना हुआ है, ये चबूतरा किससे, पाल से मिला हुआ है। तो 250 मंदिर की तो पाल हुई, 250 मंदिर की हमारी वन रोज हुई, तो कितना हुआ दोनों को मिलाकर 500। 500। तो 500 मंदिर तो चौड़ा हो गया पूरब से पश्चिम, और 500 मंदिर ही उत्तर से दक्षिण। दक्षिण। तो ये इस चबूतरे, जमुना जी की तरफ भी 3 पैड़ी उतरी हुई है, जो नीचे उतरेगी उस पर जलरोस पर। तो यहाँ पर ये 500 बाई 500 का कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिस चबूतरे के मध्य में एक बट का वृक्ष है। अब उस वृक्ष में से शाखाएं निकली हुई, जो भी कह लिया डालियां निकली। अब वे डालियां जो ऐसी फैली हुई हैं कि वो जल के चबूतरे तक आई हुई है, लटकी हुई। अब इसका विस्तार देखिए किस किस से मिला हुआ है।
इधर तो ये नारंगी वन से, नारंगी के पेड़ों से मिलेगा उत्तर की तरफ, और पूरब की तरफ जमुना जी की जो जलरोस है उसके ऊपर इसकी मेहराबें आएंगी, और जो हमारा बटपुल है उसको छज्जे से मिल जाएगा ये। फिर उधर देखते हैं पश्चिम की तरफ, तो जो कुंज निकुंज और जो हमारे पुखराजी रोस पर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं तो उनसे मिल जाए। जी जी जी। तो ये शोभा है इसकी। लेकिन अभी पहली भौम का वर्णन कर, ऐसे ऐसे ये 5 भौम ऊंचा है। हाँ जी। तो भी पहली भौम का वर्णन कर रहे हैं कि इस जो एक तना है इसका, इसके ऊपर से शाखाएं निकली हुई। अब उन शाखाओं के अंदर से भी वे जटाएं निकली हुई है, जिनको कह देते हैं कि बड़पाइयां बनी जैसे। बड़बैया है ना, बट के वृक्ष के अंदर देखा होगा तुमने कैसे कैसी शाखा सी निकल जाती है। हाँ जी। यहाँ तो कैसी छोटी बड़ी मोटी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी मिल जाती है, लेकिन हमारे परम धाम के अंदर बिल्कुल सिमेट्रिकल में है कि जहां पर जो होनी चाहिए वो वहीं पर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कितनी आई है ये 9 की 9 कतारें। जी जी जी। सिमेट्रिकल में 9 आए और फिर 9, फिर 9, फिर 9। तो इस तरह से मध्य के जो हमारा वो है उसको भी मिलाकर 81 बड़े, और जब 9 आए हैं तो इनके बीच में 8 मेहराब नजर आए। इसकी सुंदरता को देखना, जब 9 बड़बाइयां हैं और ये 9 बड़बाइयां जब आपस में मिलती हैं और कैसी लटकी हुई हैं कि इनको हम हाथ से छू सकते हैं, ज्यादा ऊंची नहीं है, क्योंकि इनमें तो झूला भी झूलना है, इनको पकड़ पकड़ कर हमें लटकना भी है ना, इनको पकड़ पकड़ कर हमें ऊपर भी तो चढ़ना है ना, क्योंकि खेल होगा ना, यहाँ रामते होंगे ना। जी जी जी। तो अभी यहाँ की सुंदरता को दिखा ली, जैसे रास में प्रवेश कराया था ना जब, तो पहले कहा ऐसे क्यों आ जाओ, पहले मैं तुम्हें वृंदावन की शोभा दिखाता हूँ, उसके बाद ही तो रास। हाँ जी। इसीलिए तो राज्य महाराज जी भी हमें इन पहले पक्षों की पहचान कराते हैं और फिर कहते हैं कि फिर हम इनमें रामते करें। जी अभी जी। इस वट के वृक्ष की शोभा 9 बड़बैया आई है, उनके बीच में 8 मेहराबें आई, और ये शोभा चारों तरफ सुंदर तली हुई है, सुंदर मेहराबें बनी हुई है। और ये ऐसे नहीं जिससे यहाँ की होती, एक एक लटा के अंदर अनंत रंगों की आभा झिलमिला रहे हैं। जब हिलते हैं तो मधुर ध्वनि करते, मानो मधुर संगीत पैदा हुआ, चेतन है, खुशबू से ओत-प्रोत है। हमारे साथ में रामते करते हैं। तो इन्होंने कितनी सुंदर शोभा बनाई हुई है। तो जो मेहराबें आई हैं वे मेहराबें भी ऐसी लग रही हैं मानो सुंदर द्वार सज गए। तो ऐसी शोभा चारों दिशाओं की नजर आ रही है जो हमारा बट का ये वृक्ष। फिर इसके ऊपर से ऐसी दूसरी भौम खड़ी होती है तो उसके ऊपर भी ऐसी, फिर इनकी मेहराबों में झूले पड़े, नीचे सुंदर चौक बने हुए। कैसे चौक बने हुए? क्योंकि इन बड़बाइयों ने ही सुंदर चौक बनाए। तो इसके अंदर 64 चौक बनते हैं, यानी 64 के 64 गुणों का आनंद हम यहाँ पर लेंगे। जो मूल मिलावे के 64 था वही तो चौक बन गए, वही तो यहाँ झूला झूल रहे हैं। ये 9 रसों का हम यहाँ पर स्वाद ले, संबंध जोड़। कैसे लेंगे हम? अपनी ज्ञानेंद्रियों और अंतःकरणों से। तो जब 5 ज्ञानेंद्रिय 4 अंतःकरणों में 9 के 9 में जब संबंध के वे 9 रस, जो धामधनी के इजार बंद में भी 9 रंग, श्यामा जी के भी इजार बंद में 9 रंग, चूड़ियों में भी 9 रंग, तो वो 9 रंग आनंद से भर,
उन्हीं का तो हम यहाँ श्रृंगार सजते, हाँ जी, इन्हीं 9 रसों का हम यहाँ श्रृंगार सजे। तो इसीलिए यहाँ पर 64 चौक बने हैं और एक ही भौम के अंदर 144 यहाँ पर हमारे झूले बनते हैं, क्योंकि 8 मेहरावे हैं। तो जहां मेहराव है, ऐसे मेहरावाई हैं, तो वहीं पर झूला पड़ता है जी, और ऐसे ऐसे कितनी 9 कतारें। तो 72 इधर से इधर को है और 72 इधर से इधर को, उत्तर से दक्षिण। तो 104। इसके अंदर भी तालियां पड़ती हैं, 4-4 की तालियां पड़ती है, कभी 2-2 की तालियां पड़ती, जैसे 8वीं भूमिका। जब इधर से जाती है तो इधर की सखी को ताली देती है, जब इधर को जाती है तो इधर की सखी से ताली। और बाहर जब हम झूला झूलते हैं तो बाहर का झूला मेहराव में आधा हमारा चौक में जाता है, तो आधा हमारा जल पर आता है। और यहाँ जब हम झूला झूलते हैं तो आने वाली शरारती सखी तो ऐसा उसे धक्का देगी कि झूला झूलते झूलते वो जमुना में ही बोलते लगे। गिर जाए, हाँ क्योंकि जी, यहाँ पर आने बड़ी लीलाएं होंगी। दूसरी सखी आएगी, उसको देकर धक्का, कहाँ पर, जो हमारा बट पुल है उसके छज्जे से जो मिला हुआ, जाकर वो तो छज्जे पर बैठ जाएगी, कहेगी मैं तो सखी यहाँ बैठी थी, मैं तो हुई नहीं थी वहां, है ना, सखी ने दिया होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी रामती होती। अभी तो झूलने की लीला हो रही है, श्रृंगार की लीला हो रही है, लुका छिपी की लीला हो रही है। सारी बताओ। तो यहाँ की लीलाओं का वर्णन महाराज जी कह रहे कि जब इसके अंदर डूबोगे तो तभी पता चलेगा। अभी तो शोभा देखनी कि कहाँ कहाँ पर हमारे झूले पड़े हुए हैं। तो 64 चौकों के अंदर हमारे पहले ही भूमि पर 144 झूले, नीचे तो बड़बाइयां लटकी हुई हैं, उनको देख रहे हैं। दूसरी भूमि पर झूले, तीसरी भूमि पर झूले, चौथी भूमि पर झूले, 5वीं पर झूले होकर हमारी छठी क्या आ गई है, चांदनी। तो ऐसे हर मेहराव में ऐसा लग रहा है कि मानो ये एक सुंदर महल खड़ा करते हो, विशेष आनंद है तो हर घाटों में। लेकिन पिया जी कह रहे हैं ना, ये ज्यादा मस्ती भरा है, ये पूरा महल का महल खड़ा हो। 500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में एक विचार करिए, कोई छोटा मोटा नहीं। और इतनी ही दूरी में ये वृक्ष आया है। तो यहाँ पर बैठकर हम श्रृंगार सजते हैं और ऊपर की भूमि में हम क्या करते हैं, यहाँ पर झूला झूलते हैं। और जब हम ऊपर की चांदनी पर चढ़ते हैं तो ऊपर की चांदनी पर बैठकर हम चारों तरफ का नजारा देखते हैं। यहाँ के नजारे को देखते हुए देखिए, हमें यहाँ से रंग महल भी नजर आता है, क्योंकि रंग महल हमारा 10 भूम का है, 9 भूम 10वीं आकाशी, और ये 5 भूम का है, 5 नजर आएगा। यहीं से ही तुम इसी की चांदनी पर, क्योंकि चारों तरफ का ठहरा लगा, इसी की चांदनी से तुम बट पुल की चांदनी पर आ सकते हो। वो नजारा स्पष्ट नजारा दिख रहा है। इसी से ही तुम 5 ये जो बट वन के जब 5 वृक्ष जाएंगे इनकी सीध में, तो इनसे जाकर तुम सीधी चांदनी देखो और फिर बट पीपल की चांदनी को देखो जो 4 भूमि की। और इधर जगमगाता हुआ हमारे कौन से ये वन नजर आएंगे, नारंगी वन, अमृत वन, जामुन वन, केल वन, और तुम्हारे निम्बोई केल सारे नजर आएंगे तुम्हारे, अनार। और इधर देखोगे तो कुंज निकुंज की शोभा नजर, कुंज निकुंज देखो, और कुंज निकुंज के मध्य में होज कोसर की सुंदरता को देखो, उसकी पाल पर आए हुए वृक्षों की शोभा को देखो। तो ऊपर ऊपर तुम कहाँ कहाँ तक दौड़ लगा सकते हो, चांदनी चांदनी।
तो ऐसी सुंदर शोभा महाराज जी यहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि पहले इसकी सुंदर शोभा को देखो और फिर इनके रामतों का अनुभव करो कि तुम यहाँ पर कैसे श्रृंगार सजती हो, यहाँ पर कैसे तुम झीला झीलती हो, झीलना झील कर श्रृंगार करके कैसे पिया जी के साथ में रामते करते हो और कैसे फिर यहीं पर बैठकर तुम तरह तरह के फलों को भी आरोगे। तो यहाँ पर ये हमारे बट घाट की सुंदर शोभा है जिसका महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। जी जी जी, चौपाई बोल, यही वाली। हाँ दूसरी ले लीजिए कोई। ठीक, जानो थम दिए बड़बाई के, फिरते फिरते हार चार, शोभा लेत पात फूल, ए बट बड़ो विस्तार। यहाँ के पत्ते भी फूलों में भी शोभा है और ये अनंत विस्तार। तो कितना विस्तार और महाराज जी वर्णन करेंगे, ये कल करेंगे राज जी महाराज जी की मेहर से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोट